जय मसीह की। शलोम। धन्यवाद हो प्रभु का कि हमने नए महीने में प्रवेश किया और आने वाला ये नया महीना सबको बड़ा मुबारक हो। आपके सारे काम संभव हो सके और प्रभु पर आपका विश्वास अधिकाई से बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आयत वचन। आज मैं आईपीसी के सभा को अटेंड किया और वहाँ से मैंने बहुत सारी आशीष पाई। उस आशीष को मैं आज आपके साथ में थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 9 इसका 20, 21, 22। और देखो, एक स्त्री जिसका 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उससे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। बहुत सुंदर वर्णन है यहाँ पर। आज हम वुमेन्स के बारे में हमेशा हर बुधवार को चर्चा करते हैं, तो आज भी एक स्त्री के बारे में हम जानेंगे कि आज ये जो नया महीना परमेश्वर ने हमको दिया, और आज क्या है, बुधवार। बुधवार को महिला दिवस के अनुसार महिला सभा होती है, तो उसके अनुसार हमने देखते हैं कि ये महीना जो है संभव का महीना है। सब कुछ संभव में बदलने वाला महीना है, और इसलिए जो कुछ अभी तक हो सकता, 4 महीने बीत गए इस नए वर्ष के, और उसमें जो आपकी बातें जो आपने सोचा होगा और संभव नहीं होगा हुआ होगा, तो ये आपके लिए बड़ी आशा और उम्मीदों का ऐसा महीना है जिसमें आपको विश्वास करना है कि जो नहीं हुआ वो इस महीने में सब कुछ संभव होने वाला है। अब हम देखते हैं कि ये महिला जो थी, जो बीमार थी, परंतु उसके मन में बड़ा विश्वास था, और विश्वास के साथ वो यीशु के पीछे पीछे गई और अपनी चंगाई को उसने प्राप्त किया। जो असंभव था उसको उसने संभव करे। महिलाओं के लिए बड़ा कठिन होता है विश्वास करना। कभी कभी बड़ा शक उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। रोने वाली महिलाएं होती हैं, कमजोर महिलाएं होती हैं, और जब उनका काम नहीं बन पड़ता तो फिर उनके अंदर संदेह होता है, संभव बातें को असंभव लगने लग जाती हैं उनको। तो ऐसी महिला क्या हो जाए, टूटी वाली महिला, टूटा महिला का जीवन है, कमजोर महिला है, बीमार महिला है, रोने वाली महिला है। हम इस ऐसे तरीके से एक महिला को हम उपाधि दे सकते हैं, या हम उसको कह सकते हैं। लेकिन पुरुष और महिला क्या है, अलग अलग उनका पहरावा है, उनके कपड़े अलग होते हैं, है ना। लेकिन हम देख सकते हैं कि हम दोनों, पुरुष और महिलाओं में भी, हम केवल महिलाएं की बात नहीं करेंगे, हम जानेंगे कि पुरुषों और महिलाओं दोनों में एक ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो बातें हमारे संभव नहीं हो सकी, वो यीशु मसीह में, परमेश्वर के नाम में विश्वास करने के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। तो हम इसका 3 बातें हम देखेंगे कि सब कुछ संभव होने वाली महिला बनने के लिए सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्या है। हम फिर से आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, यीशु ने फिर उससे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। क्या लिखा है ऊपर 20 आयत में भी लिखा है कि वो देखो, एक स्त्री थी जिसके 12 वर्ष लहू बहने का रोग था, उसके पीछे आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। देखिए, मतलब देखिए वो क्या कर रही है, उसको एक बीमारी है। कब से? 12 वर्षों से अपना धन संपत्ति सब उसने डॉक्टरों के पास गई, और सब कुछ व्यर्थ हुआ, कोई उसको फायदा नहीं हुआ। बहुत सारी दवाई करी, नो रिलीफ। और फिर उसके जीवन के इस बैटल को वो कैसे पॉसिबल करती है, कैसे पॉसिबिलिटीज में बदलती है, कैसे संभव करने देती है, हम विश्वास के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा। विश्वास कहाँ किया उसने? मन में विश्वास कर रही थी कि मैं जाकर के उसके वस्त्र को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने दृढ़ विश्वास किया अपने मन में। वो आंसू बहाने वाली महिला नहीं बनी कि बीमारी हो गई, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, निराश नहीं हुई। वो उसके मन में विश्वास को दृढ़ बनाए रखा कि एक ही रास्ता है मेरी इस बीमारी से छुटकारा पाने का, मैं अब यीशु के पास जाऊंगी। यीशु के पास जाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन मैं जाकर के अगर पहुंच गई उसके पास तो मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी ना, तब भी मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसने क्या किया? उसके मन में विश्वास किया।
मन में विश्वास होना बड़ा ही जरूरी है। अगर हम पढ़ते हैं ना रोमियो 10:9 में क्या लिखा, उद्धार पाने के लिए क्या, मन में विश्वास करना है, और ऐसे लोगों का निश्चय हो जाता है उनका उद्धार। इस तरह से हमें मन में विश्वास बहुत जरूरी है। और हमें संभव की महिला बनना है तो हमको क्या करना है, मन में विश्वास करना है। और उन बातों को वो देखती है कि वहां यीशु के पास क्या, उसके आजू बाजू हमेशा उसके 12 चेले रहते थे, और चेले तो बच्चों को लाने के लिए भी मना करते थे ना, तो उनको किसी को एकदम से यीशु के पास नजदीक नहीं जाने देते थे, मना कर रोक देते थे, चलो बिल्कुल पीछे हटो, दूर हटो, उनको बिल्कुल पास में मत आओ। अब वहां उसके चेले तो उसको रोक रहे होंगे, लेकिन उसके मन को कोई नहीं रोक सक रहा था। वो मन में बोलते गई उस बातों को विश्वास भी करी, और दृढ़ बातों को उसको दोहराती गई कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र को छूंगी और चंगी। ये उसका दृढ़ विश्वास, वो बोलती रही और करती गई। तो ये 3 बातें वो क्या हम देख सकते हैं। अगर हम भी आज विश्वास की महिला बनना चाहती हैं, मन में विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह के लिए हमारे लिए क्या है, तो हम मसीह यीशु की प्रतिज्ञाओं को दोहराना है, मन में यीशु मसीह की वाचाओं की बात को करना है, भविष्यवाणियों की बातों को हमारे मन में दोहराना है, और उसके द्वारा अपने विश्वास को बढ़ाना है कि परमेश्वर मेरी इस बात को पूरी करेगा। दूसरी बात हम देखते हैं, पढ़ते हैं वचन में लिखा है कि वह, और देखो एक स्त्री ने जिसे 12 वर्ष का लहू था, पीछे आकर उसके वस्त्रों को छुआ और चंगी हो गई, और अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। लिखा है कि वो उसके पीछे पीछे जाकर, पीछे से गई, वो उसके पीछे गई। और हम क्या है, क्या अक्सर हम देखते भारतीय नारी क्या होते, पुरुष के लोगों के पीछे पीछे चलती है ना, और किसी बात के लिए हम क्या अपने बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। स्त्रियों का स्वभाव होता है, ये क्यों नहीं किया तुमने, ये करो, ऐसा क्यों नहीं करा, हम पीछे पड़ जाते हैं किसी को कि ये होना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ, और इस तरह से वो पीछे लगने वाली महिला बन गई। शी वॉज फॉलोइंग जीसस, एंड पहले में देखा हमने, शी वॉज वो अपने मन में विचार करने वाली महिमा हुई, थिंकिंग, मन में सोचने वाली महिमा। हम क्या फॉलोइंग जीसस को फॉलो करने। वर्ष 20-22 को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या, वो क्या है, आत्मा में क्या है, वो पूरी तरह से, अपने शरीर कमजोर है लेकिन अपने आत्मा में और शरीर में पूरी ताकत ला करके वो क्या करती है कि वो यीशु के पीछे जाती है, पीछे 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 जाकर के अपने काम को कामयाब करती है। पीछे से जाकर के अपनी समस्याओं को रोती नहीं बैठी वो, लेकिन वो क्या करी, जा करके उसके वस्त्र को छू लिया, और क्या है, वो जाकर के उसने परमेश्वर की उस आशीष को पाया, चंगाई को पाया, और वो ऐसी महिला बन गई, सामर्थी महिला बन गई। समस्याओं की महिला नहीं रही, वो एक सामर्थी महिला बन गई, स्थिर महिला बन गई, और ऐसी महिला जो परमेश्वर के पीछे 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 जाकर के उसने अपनी आशीष को पाया, अपनी चंगाई को पाया, और बोलती रही कि मैं उससे पीछे जाऊंगी। और 3 उसके कारण थे जो उसने पीछे जाकर के उसके पीछे गई, और एक स्थिर महिला बन गई, एक सामर्थी महिला बन गई, एक विश्वास की समस्याओं पर विजय पाने वाली महिला वो बन गई जब वो उसके पीछे पीछे गई। मैं और आप आज भी सामर्थी और संभव करने वाली महिला बननी है तो मुझे और आपको यीशु को फॉलो करना है, यीशु के पूरे चरित्र को, उसके जीवनों को, उसके आज्ञाओं को देखना है, और हमारी समस्याओं में नहीं रहना। हमें एक ऐसी बनना है, संभव करने वाली महिला बनना है, सामर्थी महिला बनना है, और उन बातों में स्थिर रहना है। एक चीज को लेकर के चलना है, दृढ़ निश्चय लेकर के हमको चलना चाहिए। तीसरी बात हम देखेंगे कि वो एक क्या है, बड़ी हिम्मत वाली महिला बन गई। पहले हमने देखा वो मन में विश्वास किया, उसने मन में उस बात को बोलती रही, फिर वो पीछे 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 चलती गई अपनी उस बात को पूरा करने के लिए, वहां उसको पहुंचना पड़ा यीशु के पास। फिर हम तीसरी बात, वो बड़ी हिम्मत वाली महिला बन गई। इतना आसान नहीं है किसी को जाकर के बिल्कुल पास में इतना पहुंचा जहां भीड़ है, जहां मना किया जा रहा है, उसके बावजूद उसने परवाह नहीं करी कि चेले मुझे ढकेलेंगे या मैं गिर जाऊंगी या पड़ जाऊंगी। नहीं, वो जा करके उसने जो सोचा था, शी वॉज अ वेरी डेयरिंग वुमन। एक जिद थी उसके पास। एक और जिद हमारे पास, एक अगर उसमें हमारी एक महिला को देखते हैं बाइबल की, एस्तेर महिला को,
देखते हैं, एस्तेर रानी को देखते हैं। उसने क्या करा, उसके पास, राजा के पास जाना मना था असमय। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर मैं राजा के पास जाऊंगी, मुझे वो मार भी डाली जाऊंगी तो भी चलेगा, लेकिन मैं इस बात को पूरा करके आऊंगी, उस बात को राजा के पास रख कर आऊंगी। तो वो एक हिम्मत वाली महिला बनी। और हम देखते हैं कि वो डरपोक, ऐसी वाली बहाने लगाने वाली और बाद में चिड़चिड़ करने वाली या ऐसी डर जाने वाली महिला नहीं बनी, लेकिन वो क्या करे, यीशु के पीछे गई और रोकने के बावजूद भी उसने जाकर के यीशु के वस्त्र को छुआ, बोली भी और उसने किया भी। यीशु के लिए हम उस वस्त्रों को अगर हम देखते हैं तो क्या है, उसके निकट जाना। यीशु के वस्त्र के बारे में हम देखते हैं तो उसके वस्त्र किसने, उसके मदर ने बनाए थे। उसके मम्मी ने उसके लिए बहुत सुंदर, वो पूरे बिन के बनाती, बहुत सुंदर वस्त्र थे उसके। और यीशु मसीह एक पवित्र व्यक्ति था और वो क्या है, वो एक सामर्थी वस्त्र था ना, उसके अंदर सामर्थ्य, जितने उसने पहनता था उसकी सामर्थ्य उसके वस्त्रों में भी थी। जरूर ये व्यक्ति ऐसी रही होगी जो जानती है, बहुत सारे लोग करते हैं ना, किसी के बुरा करना है अच्छा करना है तो उसके वस्त्र का कोना काट लेते हैं, उसके ऊपर जादू टोना करके उसको वश में करने की, और जानते कि उसके वस्त्र में उसी के शरीर की जो सामर्थ्य है वो वस्त्र में भी आ जाती है। तो हम सोच सकते हैं कि उसकी सोच इतनी थी कि वो जाकर के यीशु के वस्त्र को छुआ। ऐसे वस्त्र जो सुंदर वस्त्र थे, पवित्र थे और सामर्थ्य वस्त्रों से, और सचमुच उसमें से सामर्थ्य निकली और लिखा है कि वो चंगी हो गई। उसने दृढ़ विश्वास किया। इसी तरह मुझको और आपको एक संभव की महिला बनना है और इस महीने में, इस पूरे महीने भर हम इस विश्वास को आजमाइए, विश्वास को इस्तेमाल कीजिए ताकि हम जाने कि हम सब कुछ को करने वाली महिला बने। सबसे पहली बात हमको क्या करना है कि हमें मन में विश्वास करना है, यीशु के पीछे जाना है और एक हिम्मत करके अपने कार्य को पूरा होते हुए दिखा, दृढ़ विश्वास में बने रहना है। तभी हम क्या बनेंगे, एक संभव की महिला बनेंगे। और इस महीने में हमारे लिए जो बातें असंभव लगती है वो परमेश्वर करे। आपके दृढ़ विश्वास में बने रहने के कारण परमेश्वर आपके लिए सब कुछ संभव में बदलेगा। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आप इस वचन को पढ़ें, दृढ़ विश्वास करें और एक संभव को एक करने वाली, एक संभव की महिला बने। प्रभु आपको आशीष दे।